हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2M क्लासेस। डियर, हम ये सीरीज 5 है और आप लोग को 4 सीरीज तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, जो कि आपका आरआरबी, आपका नॉसेट, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में अभी पोस्ट बीएससी और एमएससी वाले बच्चे जो भी हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका देखिए डेली बेसिस पे जो भी क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है डियर, एग्जाम में सीधी कुछ क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूले, पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसमें सारे क्वेश्चंस को आप लोग देखना है कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता है पहले से, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा आप लोग, यदि आपके पास वीडियो पहुंच रही है डेफिनेटली शेयर करके, लाइक करके, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन आज का जो पूछा रही है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि नॉसेट प्री में आपका पूछने की ज्यादा चांसेस है, आरआरबी में भी आने की चांसेस है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 31 years old multi-para is admitted to the birthing room after initial examination reveals her cervix to be at 8 centimeter, ठीक है। और कंप्लीटली इफेस्ट हो रहा है, कंप्लीटली इफेस्ट यानी कि 100% इफेस्टमेंट है, वो भी कंप्लीट है। एंड जीरो स्टेशन है, स्टेशन क्या है इसकी, जीरो है। तो व्हाट फेज ऑफ द लेबर इज सीन, तो कौन सी फेज में आएगा लेबर जो होगा, कौन सा फेज में जाएगा। तो ऑप्शन ए में एक्टिव फेज है, बी में एक्सपल्सिव फेज है, सी में लेटेंट फेज है और डी में ट्रांजिशनल फेज है। चार ऑप्शन दिए गए डियर, जो कि 31 years ओल्ड मल्टीपैरा है, जिसका 31 साल एज है और इसका बेबी ऑलरेडी फर्स्ट टाइम हो चुका है, सेकेंड बार थर्ड बार होगा, मल्टीपैरा है इसका, ठीक है। मल्टीपैरा मदर्स है, एडमिटेड है लेबर रूम में। तो यहाँ पे जो कंप्लीटली फास्ट हुआ है और सर्विस की डायलेटेशन 8 सेंटीमीटर है, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, और ये आपकी डीएसएसबी एम सभी जगह एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन इसमें डी जाएगा। क्या होगा, ट्रांजिशनल फेज। क्या होगा इसमें, ट्रांजिशनल फेज होगी। देखिएगा इसमें transitional phase start from 8 centimeter dilatation of the cervix and it is the starting of the second stage of labor। जब हमारा स्टार्ट होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होना, तब हमारा क्या होता है, ट्रांजिशनल फेज में जाता है, ठीक है। ये सब थ्योरी यदि आप लोग पढ़ते हैं ना डियर, किसी भी सब्जेक्ट का थ्योरी हम पढ़ते हैं तो कोई भी एग्जाम को हम इजिली क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा में देखिएगा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि इन अ प्राइमरी मदर्स ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, प्राइमरी फर्स्ट टाइम बेबी होना है इसका, प्राइमरी मदर है, और ड्यूरेशन कितनी होगी लेबर की, सेकेंड स्टेज लेबर की, 15 to 30 मिनट्स, 30 to 60 मिनट्स, 1 hour to 2 hours या 2.3 से लेकर 5 hours। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, देखिए इसमें आपकी राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसमें आपका प्राइमरी और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन इसमें सी जाएगा, 1 hour एंड 2 hours, 1 hour से लेकर 2 hour। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है। The classical method used in bringing down at an arm in the breast presentation that is called, क्या है कि आपका क्लासिकल मेथड जो हो रहा है इसमें ब्रिंगिंग डाउन arm in breast presentation that is called Rettingens maneuver या लोएस्टेंस मैनेवर या क्रिडेस मैनेवर या पिनार्ड्स मैनेवर। जितने भी क्वेश्चन लिए गए डियर, मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही आना है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा। डेली बेसिस पे हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो को जरूर वॉच कर ले। पहले वाला आपने नहीं देखा है तो इसको भी वॉच कर ले, पहले वाला भी जाकर प्लेलिस्ट में जाके क्लिक कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगे नॉर्सेट और आरआरबी के आपका नाम से बना हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या जाएगा आपका, देखिएगा तो ऑप्शन बी होगा इसमें, ठीक है। आपका लव सेट्स मैनेवर, लव सेट्स मैनेवर, ठीक है। देखिएगा ड्यूरिंग ब्रीथ जो प्रेजेंटेशन डिलीवरी होता है डियर, देयर मे बी प्रॉब्लम ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्टेड शोल्डर्स, ठीक है ना। क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन शोल्डर, दिस कैन अकर व्हेन आर्म आर रेज हो जाता है, आर्म जो होता है रेज होता है एज द शोल्डर्स पास थ्रू द मदर्स पेल्विक। तो यहाँ पे इलास्टिक मैनेवर यूज टू आपका लोअरिंग द आर्म सो दैट द शोल्डर कैन बी डिसेंड, शोल्डर क्या होता है, कैन बी डिसेंड, कैन डिसेंड। पिनार्ड मैनेवर में क्या होता है, इसमें यूज किया जाता है ब्रीच विथ एक्सटेंडेड लेग, लेग क्या होगा, एक्सटेंड होगा। लेकिन हमारा आपका लव सीट्स मैनेवर में क्या है, शोल्डर जो हो रहा है डिसेंट हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर की क्राइटेरिया क्या होती है, द स्पॉन्टेनियस इन वन सेट,
वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, विदाउट अंडू प्रोलंगेशन, या ऑल ऑफ दी एबव। इसमें राइट आंसर जो होगा सभी के सभी होंगे, है ना। इसमें क्या होगा, सभी के सभी होंगे। आपका ट्रू लेबर की साइन है, ट्रू नॉर्मल लेबर की साइन होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर वुड द नर्सेस एसेस क्रॉनिंग। अब ये क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में पूछा डियर, क्रॉनिंग वाली। क्रॉनिंग से आपका मैकेनिज्म ऑफ लेबर आपको पता होगा। टोटल मैकेनिज्म कितनी होती है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, टोटल मैकेनिज्म ऑफ लेबर कितनी होती है। और आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ऐसा नहीं कि इधर उधर, फर्स्ट में कौन आएगा, सेकेंड में कौन आएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नाइन्थ होता है, टोटल नाइन्थ होता है। और आपको सीक्वेंस में डियर याद रखना है, ताकि एग्जाम में आप गलत नहीं करें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। इसमें क्रॉनिंग की बात कर रहा है, तो क्रॉनिंग जो बात कर रहा है डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ये सेकेंड स्टेज में होती है क्रॉनिंग, ठीक है ना। देखिएगा, बर्थ क्रॉनिंग यानी विच इज व्हेन बेबी हेड स्टार्ट टू emerge bit by bit during his contractions occur during the second stage of labor, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the normal rate of dilatation of the cervix in normal labor of primary gravida ओमिन इन लेटेंट या एक्टिव फेज में। देख लीजिए, नॉर्मल रेट ऑफ डायलिटेशन पूछा सर्विक्स का नॉर्मल लेबर के लिए, तो 0.5 से लेकर 0.9 सेंटीमीटर पर आवर, या 1 से 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, या 1.2 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, या 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर पर आवर। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा, इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपकी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 से लेकर 1.2 सेंटीमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपल्सन ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स विथ ब्लड दैट इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन, जो कि सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग परवेज है ना, बैग ऑफ वाटर, सो या सर्वाइकल सिक्रेशन। तो यहाँ पे म्यूकस प्लग है, मिक्स साथ में क्या डियर, विथ ब्लड है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, सो कहते हैं। और ये सो जो है डियर, ट्रू लेबर की साइन होती है। क्या होती है, ट्रू लेबर की साइन होती है, ठीक है ना। ट्रू लेबर की साइन होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। यदि ये चीज हो रही है तो हमारा लेबर पेन स्टार्ट है और सही तरीके से चल रहा है, बेबी डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर या पेशेंट इन एक्टिव लेबर, फॉर या पेशेंट इन एक्टिव लेबर द नर्स मिडवाइफ प्लान्स to use an internal electronic fetal monitoring. Electronic fetal monitoring device, what must occur before the internal आपका electronic fetal monitoring can be applied? Can be applied. What must occur before dear, EFM के पहले क्या अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करोगे आप। द सर्विक्स मस्ट बी डायलेटेड फुली होना चाहिए, या फीटस मस्ट बी एट जीरो स्टेशन, या मेम्ब्रेनस मस्ट रप्चर होनी चाहिए, या पेशेंट मस्ट रिसीव एनेस्थेसिया। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा कि मेम्ब्रेनस मस्ट रप्चर। यहाँ पे देखिएगा, द मेम्ब्रेनस मस्ट रप्चर टू डिक्रीजेस पेरिनेटल मोर्टेलिटी एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस इज अबाउट, वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपका नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से कितना ब्लड लॉस हो सकता है, कितना ब्लड लॉस होती है। तो राइट आंसर क्या होगा डियर, 100 से 200, 150 से 250, 200 से 300, 300 से 400। नॉर्मल लगभग डियर 500 ml होता है, आपको पता ही होगा 500 ml, है ना। तो आपका 500, 300 से 400 ml इसमें राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या कह रहा है, मेजर कॉम्प्लिकेशन इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। एम देखिएगा, पिछले बार जो एम्स में पूछा था, मेंस में मैंने बता रखा पिछले वाली वीडियो में भी, कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर AMTSL पूछा था, जिसमें हमारा CCT होता है, जिसमें हमारा यूट्रस की मसाज होती है, जिसमें हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। ये तीनों चीजें होती हैं जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की साइन होती है। फोलिक एसिड टैबलेट के बारे में भी पूछा था, तो ऐसा क्वेश्चन मेंस में पूछा गया 2024 में, मेंस में 7 वाला में, ठीक है, नॉर्थ सेट 7 में। यहाँ पे ऑप्शन ए में पेरिनियल इंजुरी, बी में PPH है, सी में आपके पास सब इन्वॉल्यूशन है, और डी में यूट्राइन रप्चर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोस्ट कॉम्प्लिकेशन इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा, राइट आंसर इसमें आपकी क्या होने वाली है, ऑप्शन इसमें क्या जाएगा, बी, ठीक है डियर। और ये लास्ट क्वेश्चन है, बी आंसर जाएगा, मैं बता भी दी, PPH होगा इसमें।
और पीपीएच का जो मोस्ट कॉमन कारण होता है क्या होता है? अटोनिक होता है। अटोनिक यूट्रस, ठीक है। एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग मोर देन 500 ml, तो यहाँ पे फ्रॉम बर्थ कैनाल आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, दैट इज कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या कहते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में होती है, क्योंकि थर्ड स्टेज में क्या होता है डियर? प्लेसेंटा का भी एक्सपल्सन होती है और बेबी का भी एक्सपल्सन हो जाता है। तो ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है, जिसमें 1 आवर के लिए होता है। और 1 आवर को हम क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड कहते हैं, गोल्डन आवर भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में यदि पूछता है ऐसे तरह के क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर लिखिएगा, राइट करके आइएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा डियर। लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।